कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 2 वर्ण विचार। मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों के विशेष चिन्ह को कागज रूप पर अंकित किया जाता है, जैसे कि कमल, जल, नल, पल इत्यादि। कमल 3 अक्षरों से बना है। क, म और ल 3 अक्षर हैं। कमल के भी खंड हो सकते हैं, इसलिए ये मूल ध्वनि नहीं है। क में क हलन प्लस अ हलन, म में म हलन प्लस अ तथा ल में ल प्लस अ की 2 ध्वनियां हैं, परंतु अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है मूल ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े, अन्य खंड नहीं किया जा सकता, वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, ड हलंत इत्यादि। अब वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 2 अयोग वहां होते हैं, अंग और अह। तो आइए इन स्वरों को हम पढ़ते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण करते हुए जब मुख से किसी भी भाग को नहीं छूती, बल्कि श्वास वायु के निकलने के मार्ग से ही कहीं सकरा होकर खुला करती है, तो ऐसे वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जब हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या संक्षेप में कहें बिना किसी सहायता के उच्चारण जो वर्ण किए जाते हैं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ये अ आ, इ ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, री होते हैं। अंग और अह अयोग वाक होते हैं। अब व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क हलंत, च हलंत, त हलंत, ब हलंत, त हलंत इत्यादि। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, जिसमें य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और श, 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 ह ऊष्म व्यंजन है। अब ऊपर लिखे गए सभी व्यंजनों के साथ में अ का प्रयोग हुआ जाता है। कैसे? क हलंत और अ मिलकर बना क, ख हलंत अ मिलकर बना ख, ग हलंत और अ मिलकर बना ग, च हलंत और च मिलकर बना च। इसी प्रकार अन्य स्वर भी व्यंजनों से मिलकर ही बनते हैं। अब है अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं होता और न ही व्यंजनों की तरह ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ये होते हैं अंग और अह। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है, जैसे अतः आदि। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, इ, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर
दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ये आ, ई, ऊ होते हैं। जैसे कि हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें बोलने में हमारे मुंह से जो आवाज है वो थोड़ी लंबी खींची जाएगी, ध्वनि लंबी खींची जाती है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, औ, औ। अब है प्रयुक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी, सबसे पहले दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, वे स्वर प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के बाद बिंदी की 3 का अंक 3 लिख देते हैं, जैसे ओम इत्यादि। अब है मात्रा। किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाने ते समय उसका रूप छोटा हो जाता है। स्वर का यह छोटा रूप मात्रा कहलाती है। स्वर का यह जो छोटा रूप होता है, लघुतम रूप जो होता है, वह मात्रा कहलाती है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की, ऊ की, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी व्यंजनों के साथ में प्रयुक्त में ली जाती हैं। अ की मात्रा पृथक रूप से नहीं होती है। व्यंजन का हल न होने पर इसका बोधक माना जाता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जब स्वर व्यंजनों में मिलते हैं तो वे मात्रा के रूप में उन पर लगाए जाते हैं। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी में अध्वनि वाले शब्द का भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस इत्यादि। अब व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हमारे पास में है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसी कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कुल 25 अर्थात 25 होती है। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। ये 4 व्यंजन होते हैं: य, र, ल, व। इनकी संख्या अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण से जिह्वा में या मुख में गर्मी आती है, गर्म हवा निकलती है। ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं श, श, ह। अन्य भेद। द्विगुण और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो किसी अन्य व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: क्षत्रज्ञ और श्रमिक। श क्षत्रिय बना है क हलंत और श से मिलकर। त्रिशूल बना है त हलंत और र से मिलकर। ज्ञानी बना है ज हलंत और इ से मिलकर। और श क्षत्रिय बना है, श्रमिक बना है श हलंत और र से मिलकर। पाई जाने वाले व्यंजन। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंत में खड़ी रेखा पाई का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन ख, ग, घ, च, ञ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स है। इन व्यंजनों को जब किसी व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दी जाती है। जैसे ध प्लस य तो ध्य, न प्लस न, नन आदि। कुछ व्यंजन जब अन्य व्यंजनों से मिलते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे प हलंत
प्लस र तो बन गया प्र। त हलंत और त तो ता। द हलंत और य तो ध्य। द ध्य। श और री मिलकर बनता है श्र। ह और न मिलकर बनता है ह्र। और ह और म मिलकर बनता है ब्रह्म वाला ह। अन्य व्यंजनों से मिलने पर र के रूप। पहला, हलंत र सदैव अपने से आगे वाले पूरे अक्षर के ऊपर जाता है। जैसे र हलंत म तो रम हो जाएगा। चर्म, कर्म, धर्म आदि इसके उदाहरण हैं। अब है दूसरा, जब र से पूर्व हलंत व्यंजन आ जाए तो र उसके पैर में लिखा जाता है। जैसे प हलंत र तो प्र, प्रसार, प्रमाण आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा, जब ट हलंत और ढ के साथ र को मिलाया जाता है तो ये निम्नलिखित रूप में आ जाता है। जैसे ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस इत्यादि। अब चौथा है, हलंत र के साथ उ और ऊ की मात्रा लगने के रूप में। जब र ऊ की मात्रा लगती है तो इस तरीके से लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो वो इस तरीके का रूप धारण कर लेती है। अब है अयोगवाह के रूप में। अयोगवाह के 3 रूप होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग। अनुस्वार अर्थात नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? ये नाक से। इनका चिन्ह जो होता है, इनकी जो मात्रा है वह बिंदु के आकार की होती है। कंस, हंस, कंगा, नंगा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ख, अनुनासिका। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिका होता है। हंस, आँख, नाक, गांव, सांझ, यहाँ, वहाँ इत्यादि ये सभी अनुनासिका के उदाहरण हैं। विसर्ग, अक्षर के अंत में लगने वाली 2 बिंदी जिसका ह के रूप में उच्चारण किया जाता है वह विसर्ग कहलाती हैं। इसके उदाहरण है प्रातः, प्रायः इत्यादि। अब है हमारा हलंत। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ मूल रूप से मिला होता है, परंतु यदि किसी व्यंजन में न भी मिला हो तो उसे पूरा अक्षर न मानकर आधा अक्षर माना जाता है और व्यंजन के नीचे एक रेखा हलंत लगा दी जाती है। इसी तिरछी रेखा को हलंत चिन्ह कहते हैं। अब है इसका अभ्यास कार्य। कब नीचे कुछ स्वर और व्यंजन साथ साथ मिलाकर लिखे गए हैं, इन्हें आप अलग कीजिए। तो ई स्वर है, च व्यंजन है, प व्यंजन है, न व्यंजन है, ए स्वर है, ण व्यंजन है, उ स्वर है, क व्यंजन है, ख व्यंजन, ट व्यंजन, र व्यंजन, ओ स्वर, ई भी स्वर है, फ व्यंजन है, री स्वर है, ल व्यंजन है, ड़ व्यंजन है, ए स्वर है, छ व्यंजन है, व्यंजन है, उ स्वर है, त व्यंजन है, ब भी व्यंजन है, ओ स्वर है।
प्रश्न ख, निम्नलिखित मात्राओं के स्वर लिखिए। इ, ऊ, ओ, ओ, ई, ए, नीचे प्रश्न दूसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। भाषा ध्वनियों से बनती है। जी हाँ। ख, व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग, अयोगवाह व्यंजन होते हैं। जी नहीं। ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं। ड, दीर्घ स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। ख, हिंदी वर्ण में स्वर वर्ण से क्या अभिप्राय है? हिंदी वर्ण में स्वर वर्ण अर्थात स्वर से है, स्वर जिनकी संख्या 11 होती है, जिन्हें वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनी होती है। ग, व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं जिनको बिना किसी स्वर की सहायता, जिन्हें स्वर की सहायता से, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? अयोगवाह वे हैं जो न तो स्वर है न ही व्यंजन। वे अयोगवाह कहलाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। ये अंग और अह होते हैं। दीर्घ स्वर से आप क्या समझते हैं? दीर्घ स्वर अर्थात जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।